नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का ये वीडियो मेरा है शंख स्थापना और उसके लाभ को लेकर। मुझसे आज किसी मित्र ने इस संबंध में पूछा था कि शंख को कैसे, कहाँ और कैसे स्थापित करें और क्या लाभ होते हैं इसके। मित्रों, शंख को कंब, समुद्रज, कंबोज, हरप्रिय व पांचजन्य के नाम से भी जानते हैं। शंख का अस्तित्व मित्रों पुरातन काल से ही है और समुद्र मंथन से इसकी उत्पत्ति हुई है। हर सनातनी के पूजा स्थल में शंख को अवश्य ही स्थान मिलना चाहिए। पूजा पाठ में तो शंख का उपयोग होता ही है, इसके अलावा भी इसके कई लाभ हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा कि किसी काम का, किसी कार्यक्रम का शंखनाद हुआ, यानी किसी भी शुरुआत से पहले इसे बजाया जाना शुभ माना गया है। शंख कई प्रकार के होते हैं, जैसे दक्षिणावर्ती शंख, इसे लेकर तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था। वामावर्ती शंख, गौमुखी शंख, गणेश शंख, मोती और हीरा शंख। इसके अलावा भी कई प्रकार के शंख होते हैं। मित्रों, शंख की स्थापना से महालक्ष्मी का वास बताया गया है। जहाँ शंख होता है वहाँ महालक्ष्मी जी का वास होता है। शंख को कुबेर का भी प्रतीक माना गया है। शंख नाद करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, वातावरण शुद्ध होता है। शंख बजाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भगवान विष्णु ने भी शंख धारण किया हुआ है। इस तरह आप इसे भगवान विष्णु जी का भी प्रतीक माने, प्रतिनिधि माने। शंख के आगे के हिस्से में सूर्य और वरुण देव का वास होता है, जो घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। पिछला हिस्सा गंगा जी का रूप माना जाता है, जो शुद्धता का प्रतीक होता है। विज्ञान भी शंखनाद यानी शंख बजाने से उत्पन्न हुई ध्वनि को महत्व देता है। इससे सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु नष्ट होते हैं, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, दिल की बीमारी का डर नहीं रहता, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। मित्रों, घर में जो ईशान कोण होता है वह बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। इसे शिव जी का स्थान भी कहा गया है। इस कोने में गंगा जल से भरे पात्र पर शंख की स्थापना करना शुभकारी रहता है। हालांकि शैव मत वाले शंख को अपनी पूजा में स्थान कम ही देते हैं, लेकिन वैष्णव मत वाले तो शंख को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं पूजा स्थल में। तो शंख को धातु आसन पर भी स्थापित कर सकते हैं। उत्तर में उसके धारा मुख को रखना सुख संपदाकारी है। घर के सदस्यों में परस्पर प्रेम बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है। रविवार को छोड़कर इस पर तुलसी चढ़ाने से अभीष्ट की सिद्धि होती है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। शंख को अगर मार्गशीर्ष माह में स्थापित करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो किसी शुभ मुहूर्त में भी इसे स्थापित किया जा सकता है। मित्रों, ईशान में पूजा स्थल होना बहुत सौभाग्य की बात होती है और इस पूजा स्थल में गंगा जल से भरे पात्र पर शंख की स्थापना शुभकारी है। जैसा मैंने कहा कि शंख पर तुलसी चढ़ाने से दाम्पत्य सुख बढ़ता है, अतः ये एक उपाय के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है कि जहाँ पति पत्नी में अनबन रहती हो, विचार न मिलते हों, वहाँ शंख पर तुलसी चढ़ाई जानी चाहिए रविवार को छोड़कर। तो इससे दोनों में मधुरता रहेगी। कुछ बातें ध्यान रखने की हैं, जैसे पूजा स्थल में 2 शंख नहीं रखने चाहिए। पूजा करते समय नवीन तुलसी दल का ही प्रयोग करें। समृद्धि के लिए दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना और पूजन की मान्यता है। इससे आयु, यश और धन तीनों की प्राप्ति होती है। दक्षिणावर्ती शंख वह शंख है जो दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है और वामावर्ती शंख वह शंख होता है जिसे बाएं हाथ से पकड़ा जाए। दक्षिणावर्ती शंख के जल से हर की अर्चना पाप दोषों का शमन करती है। मित्रों, शंख को कभी भूमि पर नहीं रखना चाहिए।
जिस शंख को बजाया जाता है उससे भगवान को जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख को सुबह और शाम या किसी कथा इत्यादि में ही बजाया जाना चाहिए। ऐसा भी मैंने सुना है कि पूजा वाले शंख को पूजा स्थल में सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और बजाने वाले शंख को पीले कपड़े में लपेट कर रखा जाना चाहिए। एक ही तरह के दो शंख तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक बजाने वाला शंख और एक पूजा में काम आने वाला शंख, ये दो शंख तो रखे जा सकते हैं। तो मित्रों, यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।